नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला आज आपके समक्ष कक्षा 4 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत सुधा का तृतीय पाठ वाक्य प्रयोग द्वितीय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में भी हम शब्द रूप, धातु रूप में अंतर, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम का प्रयोग और छोटे वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं इसका अध्ययन करते चलेंगे। साथ में ही अयम, इयम, इदम यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों का कैसे हम प्रयोग करते हैं उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, यहाँ आपको एक मृग दिखाई दे रहा होगा यानी एक हिरण। यहाँ पर 2 हिरण आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बहुत सारे हिरण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। धावती। अब यहाँ आपका मृगः यानी मृग एक वचन है, तो धावती यानी आपका धातु रूप यानी लकार भी एक वचन में ही चलेगा। मृगः धावती, हिरण दौड़ता है। मृगौ द्विवचन, तो द्विवचन ही आपका यहाँ चलेगा। मृगहु धावतः यानी 2 हिरण दौड़ते हैं। मृगाः धावन्ति, बहुत सारे हिरण दौड़ते हैं। अगर इसको हमें सर्वनाम शब्द में लिखना होगा तो हम लिखेंगे अयम धावती। अयम अर्थात यह, और ये हमारा क्या है? अयम, इमो, इमे यानी ये हमारा पुल्लिंग है। सा, तौ, ते ये मैंने आपको बताया है, उसी के आधार पर ये सब चल रहा है। तो अयम धावती, यह दौड़ता है। इमो धावतः, ये 2 दौड़ते हैं। इमे धावन्ति, ये सब दौड़ते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको चींटी दिखाई दे रही होगी जो चल रही है। यहाँ पर 2 चींटी है और यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हैं। सा, ते, ताह आता है जब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो पिपीलिका चलती यानी चींटी चलती है। पिपीलिके चलतः, 2 चींटी चलती है। पिपीलिकाः चलन्ति, बहुत सी चींटियाँ चलती हैं या चींटियाँ चलती हैं। अब यहाँ पर इयम आया है। अब आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, यहाँ अयम आया है, ये पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पर इयम आया है। तो इयम ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। इयम यानी यह, इमे यानी यह 2 और इमाह यानी यह सब। और इसका भी अयम, इमो, इमे का भी यही अर्थ होता है, लेकिन जब इसका हम प्रयोग करेंगे वाक्य का निर्माण करने में तो ध्यान रखना है ये पुल्लिंग शब्द हैं और ये सारे हमारे स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हैं। इयम चलती, यह चलती है। इमे चलता है, ये 2 चलती हैं। इमाह चलन्ति, ये सब चलती हैं। अब आगे देखिए, विमानम उड्डयति, विमान उड़ता है। विमाने उड्डयतः, 2 विमान उड़ते हैं। विमानानि उड्डयन्ति, बहुत से विमान उड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सर्वनाम नपुंसक लिंग शब्द है इदम, इमे, इमानी। अब तत्ते तानी मैंने आपको बताया है, उसी के हिसाब से देखिए। इदम उड्डयति, यह उड़ता है। इमे उड्डयतः, ये 2 उड़ते हैं। इमान उड्डयन्ति, ये सब उड़ते हैं। कौन उड़ता है? विमान उड़ता है। विमान आपका क्या है? ये संज्ञा शब्द है। और इमानी आपका क्या है? ये आपका सर्वनाम शब्द, सर्वनाम नपुंसक लिंग शब्द है। शब्दार्थ देखिए, अयम मतलब यह, कह मतलब कौन, मृगः यानी हिरण, विमानम यानी हवाई जहाज, पिपीलिका यानी चींटी, उड्डयति यानी उड़ता है। अभ्यास कार्य में देखिए कि पहला है मौखिकम अभ्यासम कुरुत, अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखत। आपको अभ्यास करना है और अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखते चलना है। अयम कपोतः अस्ति, यह कबूतर है। इमो कपोतौ स्तः, ये 2 कबूतर हैं। इमे कपोताः सन्ति, ये बहुत सारे कबूतर हैं। अस्ति यानी 1, स्ता यानी 2 और संत यानी बहुत सारे, इसका भी ध्यान देते हुए चलना है। इयम अजा अस्ति, यह क्या है? ये आपकी बकरी है। इमे अजस्तः, ये 2 बकरी है। इमाः अजाः सन्ति, ये बहुत सारी बकरियां हैं। इदम पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। इमे पत्रस्तः, ये 2 पत्ते हैं। इमानि पत्राणि सन्ति, ये बहुत सारे पत्ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यान् पूरयत यथा अयम मूसकः अस्ति, तो यह क्या है? यह मूसक है। और इमे मूसकाः सन्ति, बहुत सारे चूहे हैं। तो इमे का प्रयोग होगा क्योंकि पुल्लिंग की बात कर रहा है और बहुवचन की बात कर रहा। इयम चटका अस्ति, यह चिड़िया है।
और यहाँ हम करेंगे चटकाह सन्ति यानी बहुत सारी, तो स्त्रीलिंग के लिए जो बहुवचन होता है वो इमाह लगता है, इमाह चटकाह सन्ति। इदम फलम अस्त नपुंसक लिंग, यह फल है, तो यहाँ फलानि सन्ति लिखा है तो यहाँ भी बहुवचन लगेगा, इदम इमे इमानी होता है, तो इमानी फलानि सन्ति। अब आगे देखिए क्या लिखा है, वाक्यान पूर्यत, आपको वाक्य को पूरा करना है, यथा एक करके दिखाया गया है कि अयम सूर्य अस्ति, ये क्या है, ये सूरज है। इमौ, अब इमौ है तो यहाँ वृषभौ आएगा, इमौ वृषभौ स्तः। अब इमे दीपकाः सन्ति, ये बहुत सारे दीपक हैं। चौथा है कर्ता स्थाने सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगम कुरुत, यानी जो कर्ता शब्द है आपका, जैसे बालक हमारा क्या है, कर्ता शब्द है, अब इसकी जगह आपको सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, तो बालकः पुस्तकम पठति, तो सह पुस्तकम पठति। वानरौ फलं खादता, तौ फलं खादतः। शशकः तृणं खादति, सः तृणं खादति। छात्रा विद्यालयं गच्छति, सा विद्यालयं गच्छति। देखिए कि उचित पदम चित्वा वाक्यम पूर्यति, यानी जो उचित पद है उसको ढूंढकर इस जो पूरे वाक्य को पूरा करना है। तो बालिका नृत्यति, एक वचन की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगेगा, इयम। फिर यहाँ क्या है, पत्राणि पतंती, जब पत्राणि पतंत की बात हो रही तो यहाँ लिखा जाएगा इमानि पत्राणि पतंती। फिर एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।